अभी मैं जस्ट एग्ज़ाम देके बाहर आया हूँ, ठीक है, अपना बैग वगैरह ले लिया हूँ। तो मैं थोड़ा शॉर्ट समरी बता देता हूँ सॉरी शॉर्ट समरी ठीक है, समरी बता देता हूँ आपको कि मैं मतलब कॉलेज में आया, ठीक है। फिर मेरा था ये ऊपर टॉप फ्लोर पे, मतलब सेकंड फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे कहें, सेकंड फ्लोर पे। तो इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ सफोकेशन थी और एसी भी काम नहीं कर रही थी, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, एसी नहीं चलाया। जब हम लोगों ने कहा कि सर एसी चलवा चलवा दीजिए, तो ये क्या कहते थे, हर 10 मिनट में आने के बाद बस बस बेटा 5 मिनट, बस 5 मिनट, मतलब ये एकदम बटरिंग कर रहे थे हम लोग को, ठीक है, सारे स्टूडेंट को। अरे बेटा आप लोग के लिए तो कर रहे हैं, ये है वो है, बस बेटा 5 मिनट 10 मिनट एसी में और एसी ऑन हो जाएगी। लेकिन लास्ट तक एसी ऑन नहीं हुई, ठीक है। और फिर ऑन हुई भी तो मतलब कुछ देर बाद ऑन हुई भी तो एग्ज़ाम के बीच में। हेलो दोस्तों, आपको देख के लग रहा होगा कि मतलब मैं 2-3 दिन से लिटरली मतलब मैं सोया नहीं है ना, कभी 2 घंटा कभी 3 घंटा, जस्ट मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो फिर मैं बताना चाहता हूँ कि शिफ्ट वॉज लिटरली हार्ड, ओके। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले ये ज़रूर मतलब आप लोग जान लीजिए कि जैसे हम लोग का मतलब ये है इंटरफेस जो है, बहुत इंटरफेस बहुत ही थोड़ा निगेटिव है। क्यों है? क्योंकि जैसे आपका पार्ट 1 जैसे क्वांट रीजनिंग और आपका ये क्या जीके जीएस, ठीक है, और आपका ये इंग्लिश, ये चार पार्ट होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। आप जैसे ही पार्ट 1 या पार्ट कोई भी पार्ट, ये चारों पार्ट में का लास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये चारों पार्ट का लास्ट मतलब 25th क्वेश्चन में आप सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं कर सकते। क्योंकि अब तक होता था कि आप किसी भी पार्ट में जा रहे हो, अगर आप लास्ट क्वेश्चन है उसमें सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता था, उसमें क्लिक करता था तो फिर हम लोग मतलब रिडायरेक्ट हो जाते थे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन ये चारों पार्ट के लास्ट क्वेश्चन में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है। तो आप जल्दीबाजी में ये मत कर दीजिएगा, क्योंकि सेव एंड नेक्स्ट को हटा के वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आ गया है। तो आप जल्दीबाजी में ये मत करिए कि आपका 25th क्वेश्चन सही है अच्छे से और आप सोच रहे हो कि सेव एंड नेक्स्ट है, जल्दी से कर देते हैं वहाँ पे क्लिक और वो मार्क फॉर रिव्यू पे चला जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं मतलब सेव नहीं होगा। तो फिर आप मार्क मतलब सेलेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में सेव एंड नेक्स्ट नहीं है, आपको मार्क करना है और कुछ भी क्लिक नहीं करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन के बाद अपने आप आपको फिर मतलब जाना है लेफ्ट हैंड के जो भी इंटरफेस है वहाँ पे अनदर पार्ट में आप क्लिक करोगे, तब आप अनदर पार्ट में आओगे। ये मेरी गलती हो गई थी मतलब, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको ये सबसे पहले बता दूं कि जितने भी पार्ट हैं 1 2 3 4 उस चारों के लास्ट क्वेश्चन में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है। तो आप ये ज़रूर करके जाइएगा अच्छे से, मतलब माइंड क्लियर कर लीजिएगा कि नहीं तो आप देख रहे हो कि सेव एंड नेक्स्ट का मार्क फॉर रिव्यू है, आप मार्क फॉर रिव्यू कर लो और आपका क्वेश्चन ही काउंट ना हो, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बाकी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, और हम लोग के सेंटर पे उतना खास कुछ गलत तो नहीं हुआ। बस ये था कि हाँ मतलब बहुत गर्मी बहुत थी, है ना, सफोकेशन बहुत थे, क्योंकि हम लोग का टॉप फ्लोर पे एग्ज़ाम था तो सफोकेशन बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा थे। तो बाकी और जितने भी शिफ्ट आने वाले हैं, जो भी आईबी एग्ज़ाम समझ रहे हैं ना, आईबी एग्ज़ाम के लिए मैं अब क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि आईबी एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। बाकी आप जान रहे हैं कि मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जो 2 लाख लेने के लिए भैया मैं एनालिसिस करूँगा तो वो 2 लाख लेने आ जाएंगे। यहाँ पे 2 रुपये 1 रुपये भी नहीं है जेब में, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आईबी के पेपर में आ सकते हैं, लिटरली आईबी के क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ मैं, कि मैं मतलब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि आईबी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में आईबी में कौन से, आईबी एग्ज़ाम में कौन से आ सकते हैं। बाकी अदर एग्ज़ाम में आ सके। मैथ हम लोग के शिफ्ट में इस शिफ्ट में हार्ड आया था, लिटरली मैथ हार्ड आया था, ठीक है। और बात कर लें जीके जीएस की, तो जीके जीएस आप लोग देख ही रहे हैं कि इस बार का जो सीजल का एग्ज़ाम है पिछले बार से एकदम लेवल ही अलग है ना। जो मेंस में पूछा जाता था स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वो अब पूरा लेवल ही अलग इस बार प्री में ही पूछा जा रहा है, ठीक है। और बात कर लें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो बहुत बड़ा मतलब बाउंस हुआ है क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो मतलब एग्जैक्ट बता नहीं सकता है ना। और बाकी यही था। और फिर मैं एक मतलब अब ये मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये एनालाइज़ नहीं है, मैंने मतलब जो बताना था बता दिया कि एनालाइज़ नहीं है, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं कि एसएससी का पेपर एसएससी वालों ने मना, मतलब चेयरमैन ने मना किया है एनालिसिस करने के लिए, ये बताने के लिए वो बताने के लिए। लेकिन ये तो मैंने बस अपना बताया कि सारी चीज़ें कैसे हुई मेरे यहाँ सेंटर पे। तो मैं एक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और क्वेश्चंस बता देता हूँ, और लिटरली ये कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात। और अब मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक बता देता हूँ जो शायद आपके आईबी एग्ज़ाम, नोट करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आईबी एग्ज़ाम नॉट फॉर एसएससी सीजीएल, कि भैया चेयरमैन मुझसे फिर 2 लाख रुपये मांगने आ जाएगा कि भाई 2 लाख निकालो, तुमने एनालिसिस करा है। तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो, और एनालिसिस बता रहा हूँ जो आईबी में आ सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप समझदार हैं ही कि आईबी प्लस अदर एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं आईबी के लिए बता देता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मैथ में वो अर्थमेटिक और वो एडवांस आपके सेम 50-50 आ रहे हैं, मतलब वेटेज। इस बार एडवांस के कम टॉपिक आए थे, अब कम टॉपिक आएंगे, और आपके ये अर्थमेटिक के ज़्यादा टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। अर्थमेटिक का आपका ले लो, आपका टाइम एंड वर्क पे आप ज़रूर काम करिए, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए।
आने वाले दिन में जो आपका एग्ज़ाम है आईबी का और प्लस जो भी अदर एग्ज़ाम है, मैं स्पेशली आईबी के लिए बता रहा हूँ, आप समझदार हैं ना, तो आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि टाइम एंड वर्क में, ठीक है, मतलब टाइम एंड वर्क में जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि ए और बी दो लोग साथ में काम कर रहे हैं और फिर काम ख़त्म होने के कुछ दिन पहले बी ने छोड़ दिया, या 3 दिन 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो दोनों ने टोटल कितना काम किया या ए ने कितना काम किया, तो ये वाला आप टाइप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर आपका आया है रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आ रहे हैं, और पार्टनरशिप ज़रूर करके जाइएगा, जो पार्टनरशिप के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, और एवरेज से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मतलब जैसे एवरेज का क्वेश्चन आप ले लो कि जैसे वो नहीं होता इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे स्टूडेंट क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट है 45, कोई नया आ गया, कोई पास नया आ गया, कोई पास चला गया, तो इस टाइप की आप एवरेज क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और SICI ज़रूर करिएगा, क्योंकि पिछली बार तो SICI कम पूछा गया था, लेकिन इस बार SICI ज़्यादा पूछा जा रहा है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है स्पीड टाइम डिस्टेंस, मतलब सर्कुलर पाथ में रेस में स्पीड टाइम डिस्टेंस वो उससे उतना आगे है, तो पुलिस थीफ आगे, पुलिस पीछे, थीफ ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, पुलिस ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, थीफ कम स्पीड से चल रहा है, तो पुलिस थीफ को कब पकड़ेगी, पुलिस के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, टोटल डिस्टेंस, ये आप ज़रूर करिएगा, ठीक है, अर्थमेटिक क्वांट में। और फिर बाकी आपका यही सब था, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो फिर आप हो सके तो आप ज़रूर करके जाइएगा, मतलब आपको पूरा ट्रिपलेट या मतलब सॉरी आपको पूरा वो कुछ अर्थमेटिक के जितने फॉर्मूलेज हैं मुँह में रटे होने चाहिए, ठीक है। आपको पूरा 30 तक स्क्वायर आपको वो रटे होने चाहिए, 30 तक क्यूब आपको रटे होने चाहिए, तो फिर आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आपका टाइम कम लगेगा क्वांट में, मतलब कैलकुलेशन में। एडवांस की बात आ जाए तो एडवांस में आपके ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, और सर्कुलर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जैसे लेंथ ऑफ आर्क कितनी है या उसका एरिया कितना है, ठीक है, ये सब आ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जस्ट फॉर्मूला आपको पूरा याद है ना, तो आप ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे, लिटरली बस आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, sin A sin 2A cos 2A cos A tan 2A tan A, और बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, मैं सब लिटरली मतलब मैं फिक्स तो नहीं बता सकता ना। और फिर आप अलजेब्रा क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, जो होते हैं x + 1/x = ये, तो x - 1/x, और एक ब्रिज मेथड भी होता है इसी में, है ना, अलजेब्रा में x + 1/x को x - 1/x ब्रिज मेथड, तो और एक रिवर्स मेथड भी होता है, ये ज़रूर कर लीजिएगा आप, ठीक है। और आप ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर करिए कि ट्रायंगल फॉर्मेशन कितने से कितने में फॉर्मेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो मतलब मैथ बहुत ही मेरे शिफ्ट में आई थी उसमें, ठीक है। मैं तो अब शिफ्ट की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आने वाली शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, IB की, जो बहुत हार्ड पेपर आता है, समझ लो ना आप कि मेरा IB का पेपर अगर आने वाला तो हार्ड आएगा, तो फिर जब हार्ड IB का पेपर वैसे भी हार्ड होता है, ठीक है, SSC के कोई भी एग्जाम से, तो IB का आप हार्ड प्रिपरेशन कर लोगे तो SSC का प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगा, बाकी आप समझदार होगी, ठीक है। और फिर मैथ तो हो गया, और फिर अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो मैंने बता दिया कि रीजनिंग तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपका टाइम से करो तो रीजनिंग हो जाएगी। हाँ, और रीजनिंग में मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये हैं कि वो सब ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे प्लस को माइनस में करो, माइनस को प्लस में करो, इंटू को मतलब रिप्लेस करने वाले, ठीक है। तो रीजनिंग के ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, और ब्लड रिलेशन को इग्नोर मत करिएगा, लिटरली ब्लड रिलेशन को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। और वो क्या होते हैं वो सीरीज़ एनालॉग भी आ रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले, मतलब न्यूमेरिक वाले, ठीक। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में इस बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है अच्छा खासा, ठीक है। अगर आप इससे बचे हुए दिनों में जो एग्ज़ाम आने वाला है, अगर आप अपनी स्किल्स को तेज मतलब इंप्रूव कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जल्दी जल्दी पढ़ के समझ सकते हो, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप अटेम्प्ट करिएगा, वरना मेरा सजेशन है मत करिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे कॉम्प्रीहेंशन है इस बार रीडिंग के, ठीक है, मतलब इंग्लिश में, ठीक है। आप PQRS करके जाइएगा, PQRS और मतलब एक्टिव पैसिव इंडायरेक्ट ये ज़रूर करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, ग्रामर से, है ना। और फिर ग्रामर से अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब स्पॉटिंग एरर्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन बने, तो इंग्लिश को आप इग्नोर मत करिएगा। और मेरी ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा, इस बार के प्री के रिज़ल्ट में जो सेक्शन मतलब क्या जैसे जो सेक्शन आपको कट ऑफ के अंदर ठेल देगी, मतलब कट ऑफ के अंदर आ जाओगे, वो होगा इंग्लिश। एकदम कंठस्थ कर लीजिए इस बात को कि इंग्लिश से ही रिज़ल्ट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि GK GS बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टेटमेंट वाइज है, तो वो ज़्यादा लोग अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैथ और रीजनिंग सब लोग कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और बाकी बच्चे इंग्लिश लेंदी है, इस बार का इंग्लिश का लेवल अच्छा है, तो इंग्लिश आपकी इस बार डिसाइडर होगी, तो आप लोग इंग्लिश को इतने बचे हुए दिनों में इंग्लिश ज़्यादा रिवाइज करिए एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि बाकी आप सब्जेक्ट कर लोगे, और GK GS तो कहीं से भी आ सकता है, तो इंग्लिश में गिने चुने टॉपिक्स हैं, आप उनको ज़रूर करिए, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और साइन और इंटू तो आ ही रहे हैं।
और बाकी होमोनिम्स भी आ रहे हैं, तो आप होमोनिम्स भी ज़रूर करके जाइएगा। तो आप ज़रूर बताइए कि आपकी शिफ्ट में आपको क्या प्रॉब्लम हुई, आपके सेंटर में आपको क्या प्रॉब्लम हुई, और ज़रूर जो मैंने बातें बताई हैं वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट बात कि आप कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना सेंटर पे। मतलब एक्सपेक्टेशन मीन्स कि आप कभी ये मत सोचना कि यार ये ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट ही मत सोचिएगा कि यार मेरा सेंटर होगा, मुझे कहाँ सीट मिलेगी, मेरे ऊपर पंखा रहेगा कि नहीं रहेगा, हमें गर्मी ना लगी, मतलब ये सब आप सोच के जाना नहीं, बिल्कुल नील सोच के जाना, कुछ मत सोच के जाना। बस ये सोच के जाना कि हाँ 2 घंटे मुझे देने हैं, और 2 घंटे मुझे मतलब पसीने भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सफोकेशन भी हो सकती है, लेकिन मैं ये सब पे ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिएगा, ठीक है। अपना फोकस करिएगा, अपने 1 घंटा आप अपना फोकस करिएगा, और विदाउट एक्सपेक्टेशंस जाएंगे तो आपको सेंटर में हो सकता है कि अच्छा लगे, और एक्सपेक्टेशन के साथ सेंटर में जाएंगे तो आपको नेगेटिव डाउन ही फील होगा, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप विदाउट एक्सपेक्टेशन सेंटर जाइए, और जो भी गलतियाँ हों, मतलब सेंटर के जितने भी स्टाफ होते हैं, तो फिर आप सब लोग मिल के एक साथ बोलिएगा। ये नहीं कि वो बोल रहा है मैं क्यों बोलूँ, मेरे में तो कुछ नहीं एरर हो रहा है, क्या पता आपका एरर एग्ज़ाम टाइम ही हो जाए, तब आप अकेले पड़ जाओ। तो इसलिए सब यूनिटी में रहिएगा। कुछ भी गलत होता है तो फिर आप स्टाफ को बोल सकते हैं, वो हेल्पफुल हैं, तो वो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कीप लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू। राधे राधे।